हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए फेथ का एक आर्टिकल ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये लाइफ से रिलेटेड कुछ लेसन्स हैं जो इंसान को समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इसमें बात कर रहा है ऑल ऑफ मैनकाइंड इज़ अवर फैमिली। ये इस बात को समझाने के लिए किस तरीके से इसमें बताया, तो देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए किस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया, उस कहानी को आप ध्यान से समझिएगा। Swami Ramtirtha was traveling to America. The ship reached at a port in California. While everyone else was leaving the ship, the Swami just walked up and down the deck. स्वामी एक बार अमेरिका के लिए ट्रैवल कर रहे थे और जब शिप कैलिफोर्निया पे पहुंचा तो सबने शिप छोड़ना शुरू कर दिया, बट जो स्वामी थे वो वहीं पे टहलना शुरू कर दिए। एन अमेरिकन ऑब्जर्विंग दिस आस्क्ड हिम वेयर हिज लगेज वाज। एक अमेरिकन ने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की और उसने उनसे पूछा कि आपका लगेज कहाँ है। सन्यासी ने रिप्लाइड किया डैट ही हैड हिज पोजीशन विद हिम। सन्यासी ने कहा कि उनका सारा जो सामान है वो उनके साथ है। तो सन्यासी रिप्लाइड डैट ही हैड पोजीशन विद हिम। ठीक है, इस डिस्कोर्स में उन्होंने ये कहा। द अमेरिकन वॉज पजल्ड। अमेरिकन कन्फ्यूज हो गया बिकॉज द स्वामी हैड नथिंग विद हिम, क्योंकि स्वामी के पास कुछ भी नहीं था। रामतीर्थ देन सेड, तो स्वामी जी ने दोबारा कहा, इफ़ यू कंसीडर ऑल द ऑर्गन इज माई बॉडी एज माई पोजीशन देन एज यू कैन सी आई हैव ऑल पोजीशन विद मी। अगर आप ये सोचते हैं कि सारा जितने ऑर्गन है मेरी बॉडी में वो सब मेरे हैं, तो सब कुछ तो मेरे पास है। अब देखिएगा ये लेसन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इसमें। आई हैव ऑल पोजीशन विद मी, बिसाइड दिस आई हैव नथिंग टू कॉल माई ओन। इसके अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। द अमेरिकन वॉज टेकन अबैक, तो अमेरिकन इस बात पे खामोश हो गया। द अमेरिकन नाउ हैड अनदर क्वेश्चन फॉर स्वामी रामतीर्थ, डू यू हैव मनी विद यू, क्या आपके पास पैसा है? ही आस्क्ड। रामतीर्थन ने कहा कि आई कीप नथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता। आई एम ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स क्रिएटेड बाई गॉड, मैं इस यूनिवर्स का एक पार्ट हूँ जो गॉड ने बनाया है, मैं उसका चिल्ड्रन हूँ। ही इज़ माई फादर एंड ही ओन्स एवरी थिंग ऑन दिस अर्थ, और जो इस अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसकी हैं। सो वॉट एवर इज ऑन द अर्थ बिलोंग्स टू मी, जो जितना भी अर्थ पे है वो सब मुझसे बिलोंग करता है। इफ़ एवरीथिंग हेयर बिलोंग्स टू मी वाई शुड आई टेक एनीथिंग विद मी, जब सब कुछ इस अर्थ पे मुझसे बिलोंग करता है तो मुझे अपने साथ कुछ क्यों रखना चाहिए, ये बताइए आप। दोज हु आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड गिव मी फूड, जो स्पिरिचुअली गॉड के साथ अटैच होते हैं वो मुझे खाना दे देते हैं। When I am thirsty, they give me water, जब मैं प्यासा होता हूँ तो वो मुझे पानी दे देते हैं। If we have love towards our fellow beings, there is no end to our joy. अगर हमें अपने फेलो सिटीजन्स को, जो भी हमारे फेलो लोग हैं, उनके प्रति हमारे अंदर प्यार है तो हमारे लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। रामतीर्थ सेड द ट्रुथ was responsible for the functioning of the world, was the god he worshipped. It was clear that Vedantic truth were the only property रामतीर्थन had. ये बिल्कुल सच था कि रामतीर्थन के पास वही था जो वेदांत में सही ट्रुथ कहा गया है। द अमेरिकन देन आस्क्ड, डू यू नो एनीवन इन अमेरिका, क्या आप अमेरिका में किसी को जानते हैं? तो रामतीर्था ने कहा, आई हैव वन पर्सन, यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। द अमेरिकन नेवर फॉरगेट हिज इंट्रैक्शन विद द स्वामी, वो अमेरिकन स्वामी के साथ का इंट्रैक्शन कभी नहीं भूल सकता था, कभी नहीं भूला। विच ही रिकॉल्ड इन लेटर, यस, वो बाद में उन बातों को याद करता था। द लेसन फॉर अस इज डैट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, वी मस्ट सी ऑल मैनकाइंड एज अवर फैमिली। इस संसार में हमें हर चीज़ को प्यार से देखना चाहिए और हमें सारे मैनकाइंड को अपनी फैमिली की तरह समझना चाहिए, यही इसका लेसन है। देखिए ना, आप यूनिवर्स ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सब आपके लिए भी बनाई हैं, तो वो सब आपसे बिलोंग करती हैं। और जब सब ऑर्गन आपके पास हैं तो आपको कंप्लेन करने की क्या नीड है? तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड हटा के ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड लाइए। कुछ नहीं है आपके पास तो आपके पास अपने ऑर्गन तो हैं, आपकी बॉडी आपकी है। अगर आपकी बॉडी आपकी है तो आपको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है? ये सिखाने की कोशिश करता है कि हमें लाइफ में किस तरीके से ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।